देखिए निर्देशांक ज्यामिति, इसकी सर्वप्रथम रेनीते कार्ते ने ज्यामिति की खोज की थी, निर्देशांक की। इसके लिए सबसे पहले अक्षों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये अक्ष है एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश। इसमें मानिए कोई रेखा है, ये ए और बी, इसके बिंदुएं एक्स कोमा वाई और x2/2। अगर इन रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है, इसके लिए सूत्र होते हैं, माना बिंदु ए बराबर एक्स, माना बिंदु ए बराबर एक्स और वाई वन है और बी बराबर x2/2 है। तब ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब x से x घटानी है, y से y घटानी है, चाहे ऐसे लिख लीजिए d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं की बीच की दूरी के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिंदु 2,3, 1,5, इनके बीच की दूरी चाहिए, बीच की दूरी। तो सबसे पहले इसके ऊपर लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 और d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान लगा दीजिए x2 कितने 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 5 माइनस 3 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा वर्ग, यहां बचेगा -1 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 8 का 64, तो ये रूट में हो जाएगा 65 इकाई। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए इसके मध्यबिंदु ज्ञात करने हैं, मध्य माने बीच के, मध्यबिंदु निकालने के लिए सूत्र होता है d बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। इस सूत्र का प्रयोग करें मध्य बिंदु के लिए। अब बिंदु ये है बिंदु 1,5, डी निकालेंगे तो 2 प्लस 1 बटे 2 कॉमा -3 प्लस 5 बटे 2, ये हो जाएगा 3 बटे 2, यहां बचेंगे 2 बटे 2, काट दीजिए इसे, 3 बटे 2 कॉमा 1। इस प्रकार से मध्यबिंदु निकाल सकते हैं, बीच की दूरी इस प्रकार से और मध्यबिंदु इस प्रकार से। तो बीच की दूरी और मध्यबिंदु को निकाल सकते हो। हाई स्कूल में परीक्षा के लिए कोई बच्चे परेशान ना हो, मैं जितने वीडियो भेज रहा हूं उनको एक कॉपी में उतारते रहिए। अच्छे नंबर लाने के लिए गारंटी से आपके 60% नंबर आ जाएंगे थ्योरी में ही, इसके लिए आप परेशान ना हो। देखिए ए की बिंदु है, बी के दिए है, बीच की दूरी 13 इकाई है, हमें के का मान ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले लिख लीजिए
ए बराबर के माइनस के 5, बी बराबर 2,7, x1/1, x2/2 और डी बराबर 13 इकाई। तो डी बराबर हमारा सूत्र होता है डी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। मान लगा दीजिए x2 कितना है 2 माइनस के का वर्ग, y2 7 प्लस 5, क्योंकि ये माइनस संख्या है जुड़ जाएगी वर्ग, और डी का मान है 13 बराबर रूट में 2 माइनस के का वर्ग और ये 12 का वर्ग। अब इधर रूट चढ़ा हुआ है, इधर रूट नहीं है, इसीलिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग और ये वर्ग चढ़ जाएगा इस पर पूरे पर, तो वर्ग से ये रूट हट जाएगा। 13 13 में 169, 2 माइनस के का वर्ग प्लस 144, 2 माइनस के का वर्ग बराबर, इसे भेज दीजिए इधर, तो 169 माइनस 144 घटा दीजिए, 5 2 25, 2 माइनस के का वर्ग कितना हो गया 25, और 25 के का वर्ग होता है 5 का, तो 2 माइनस के का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, या 2 माइनस के बराबर 5, तो माइनस के बराबर 5 माइनस 2, तो माइनस के बराबर कितने बचेंगे 3, तो के बराबर हो जाएगा माइनस के 3। इस प्रकार से हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि डी का मान दिया ही गया है। इसी प्रकार देखिए ये सवाल है, के का मान ज्ञात कीजिए, बिंदु 8,1 के -4 2 -5 सररेख है, और जब 3 बिंदु सररेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। मान लीजिए पहले 8,1 के -4 2 -5, और इसके ऊपर लिख दीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये दिया गया है गिवन। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। मान लगा दीजिए 8, y2 है -4, y3 माइनस के 5 है, तो ये प्लस के 5 हो जाएंगे, x2 के है, y3 -5, y1 1 है, x3 2 दिया गया है, y1 1 माइनस y2, तो प्लस के हो जाएंगे 4, क्योंकि ये माइनस का है और माइनस बराबर 0। 8 गुणा 1 के गुणा -6 2 गुणा 5 बराबर 0। 8 ये हो जाएंगे -6 के प्लस 10 बराबर 0, तो 10 और 8 18 उधर भेज दीजिए, 75 करने पर माइनस के 18 माइनस से माइनस के बराबर 18/6, के बराबर 3। अगर यही सररेख ना होते तो ये सूत्र आ जाते त्रिभुज का क्षेत्रफल,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाता। अगर संरेख दिए तो बराबर में 0 लेना होगा। कभी कभी सवाल में ऐसा होता है, यहाँ k की संख्या बहुत दी होती है तो समीकरण निकल के आता है, हल नहीं होता है, तो वहां k का मान निकाल लीजिए, उसे उतना ही समीकरण में छोड़ दीजिए। यदि हमारे वीडियो सही बच्चों को पसंद आ रहे हो तो इन्हें सब्सक्राइब करें, जिससे हम जितने सवाल भेजें वो आपको तुरंत पर्याप्त होते रहें।